तो ये आदित्य L1 में भी HEC का योगदान रहा है। अब आदित्य L1 से नहीं, हम एक इसरो को ही लेते हैं। पूरे इसरो में जो लॉन्चिंग साइट का इंफ्रास्ट्रक्चर है ज़्यादातर उसमें HEC का योगदान रहा है और वो पहली बार देश में किया गया है। हाँ, हम लोग भी खुशी के साथ साथ दुखी भी है। खुशी इसलिए है कि आज देश को गौरवान्वित करने आदित्य L1 छूट रहा है, जिसमें HEC का भी अपनी भूमिका रही है, समझे ना। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से HEC हमेशा इसरो को मदद करते रहा। और दुखी इसलिए है कि 19 महीना से सैलरी आज के डेट में ऑफिसर्स को नहीं मिला है और 18 महीना के करीब करीब कर्मचारी का हो गया है। सर देखिए, इस तरह के किसी इवेंट से तो खुशी तो होती है, देश का नाम ऊंचा होता है, देश एक अलग मुकाम पे पहुंचता है। देश तो अलग मुकाम पे पहुंच रहा है, उसके लिए हम लोग को बहुत खुशी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारी इस कंपनी को भी देखा जाए, इस कंपनी में क्या दोष है, वही हम जानना चाहते हैं कि इस कंपनी में दोष क्या है। आखिर जब इतनी सारी कंपनियों का कायाकल्प हो सकता है, बहुत सारी कंपनियों के बारे में विचार हो सकता है, तो HEC में ऐसी क्या दिक्कत है। HEC ऐसा कारखाना दोबारा नहीं बनेगा। हम लोग कुछ भी नहीं चाह रहे हैं, हम लोग सिर्फ ही चाह रहे हैं कि कंपनी की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए। यहाँ के एम्प्लॉयज़ इतने वर्कर्स और इंजीनियर्स इतने कैपेबल हैं आज भी, जो 20 महीना का सैलरी डिले लेके भी कंपनी में टिके हों, उनसे ईमानदार एम्प्लॉय तो आपको कहीं नहीं मिलेगा ना। तो भूखे पेट अभी काम भी लोग करने रह रहा है। तो आप समझिए एक झटके में क्या हुआ है। 1600 आदमी जो सप्लाई कर्मी थे हमारे, 1600 आदमी को रोड पर ला दिए, सीधे प्लांट में घुसने से मना कर देते। ये दुर्भाग्य न है। इसको हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, टॉप टू बॉटम समझना पड़ेगा। सर देखिए, योगदान तो HEC का देश निर्माण में जो रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार बता देते हैं कि सन 1962 से लेकर अभी तक आप देखिए जितने भी सेल की इकाइयां हैं ज़्यादातर को HEC ने स्थापित किया है। अब उनको आप किसी भी तरह का संज्ञा दे दें, किसी तरह का नाम दे दें कि काम करना नहीं आता है, कुछ नहीं बुझाता है, ये सब बोल सकते हैं, आप फ्री हैं बोलने के लिए। लेकिन अगर यहाँ रुके हैं तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए हैं और काम करके यहाँ 12 13 साल 16 साल 17 साल एक्सपीरियंस आदमी यहाँ रुके हुए हैं, तो कुछ सोच समझ के रुके हैं। क्योंकि इस तरह का कारखाना अगर देश में नहीं रहेगा तो देश में आगे कुछ भी नहीं बन पाएगा। मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ और पूरे झारखंड वासी भी उनसे अनुरोध कर रहा है कि ये मातृ उद्योग है, इस माँ को मरने से बचाया जा सकता है। आप यदि करोड़ों रुपया दिया जलाने में खर्च कर देते हैं तो इसको भी इस करोड़ों रुपया से काट करके कुछ अमाउंट करोड़ रुपया दिया जाए HEC, तो आज भी HEC पटरी पर लाया जा सकता है HEC को बचाया। तो ये सब चीज़ें इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी, ऐसे गौरवान्वित क्षण के बावजूद भी, यहाँ तो चूंकि अब हम सभी जो भी HECian है, रांची वासी, झारखंड वासी, सब गौरवान्वित तो महसूस कर ही रहे हैं कि इसमें हम सभी का योगदान रहा है, इस भूमि का योगदान रहा है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि इतना महत्वपूर्ण योगदान करने के बावजूद भी, देश निर्माण में के बावजूद भी आज स्थिति ये है कि 20 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। आप कितना भी कोशिश कर लें, इस तरह का सेटअप आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट हो, इमेजिन करके देख ले कि इतने बड़े लैंड एरिया को एक्वायर करके इतना बड़ा कारखाना, इतना बड़ा मदर इंडस्ट्री बना ले, वो संभव है तो फिर ठीक है, अब जो करना चाहे करे। लेकिन मुद्दा ये है कि ये कारखाना सिर्फ इसरो ही नहीं, कोल सेक्टर हो, स्टील सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, एटॉमिक एनर्जी सेक्टर हो, न्यूक्लियर सेक्टर हो, हर सेक्टर में काम कर रही है। तो इतना डाइवर्सिफाइड कंपनी आपको कहाँ मिलेगा इंडिया में। और एक PSU है, देश की धरोहर है, और हमारे स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि इस धरोहर को संभाल के रखिए, इसको बचाइए। थोड़ी सी मदद से ये कारखाना फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य है देश को, जो मैं सेवक से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी चीज़ों को बचाए। ये मातृ उद्योग है, इस माँ उद्योगों के जननी इसीलिए कहा गया है। इसको मारने से आपको कष्ट मिलेगा। इतने आदमी रोड पर आ जाएंगे। आज 3000 एम्प्लाई है, 3000 एम्प्लाई पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 3 से 4 लाख आदमी है इस HEC सेक्टर में। HEC कॉलोनी में 3 से 4 लाख आदमी है जो इस कंपनी पर डिपेंड करता है। रोजगार, आप तो एक तरफ बात करते हैं कि रोजगार जनरेट करते हैं, दूसरे तरफ आप रोजगार तो छीन रहे हैं। हमारा कहना, आप 3000 आदमी आज रोड पर आ जाएंगे तो क्या सरकार सोए रहेंगे? सरकार का काम नहीं, उत्तरदायित्व नहीं है कि इसको रिस्पॉन्स लेना। हमने कहा है भारी उद्योग मंत्रालय से, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी हम लोग रिक्वेस्ट किया है
एक पत्र के माध्यम से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि भाई 18, 19 महीना से सैलरी बाकी है। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in